समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पूर्व जिला अध्यक्ष महेश कश्यप एवं महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम के नेतृत्व में कचहरी चौराहे स्थित गांधी उद्यान में विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग को शुरू से ही सत्ता पक्ष द्वारा पंचायती राज चुनाव को प्रवाहित कर अपने पक्ष में करने की साजिशों के बारे में लगातार सूचित करते हुए आगाह किया, पर चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारत के संविधान में दिए गए लोकतंत्र व्यवस्था के यह सर्वथा विपरीत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष हो एवं ब्लॉक प्रमुखों को चुनाव में जो गुंडागर्दी और लोकतंत्र की हत्या भाजपा राज्य में हुए, इसकी कोई कल्पना नहीं की थी। पूर्व एमएलसी ने कहा, भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियां, लोकतंत्र की हत्या, किसान, नौजवान, महिला बेटियों पर अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल को जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो आजादी के बाद से अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा काम होने का काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। ऐसे ही तमाम ऐसे काम है। हम झांसी जिले से, झांसी जिले में 400-500 बेड के अस्पताल देने का मामला हो, सीपी ओवर ब्रिज का मामला हो, झांसी में B2 का दर्जा देने का मामला हो, आर्मी स्कूल बनाने का मामला हो, तमाम ऐसे योजनाएं हैं जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लागू की है। और आने वाले समय में चाहे गरीब के बच्चों को लैपटॉप देने का मामला हो, जो लोग इस महंगाई के दौर में लैपटॉप की सोच भी नहीं सकते, तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गरीब के बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया। कन्या विद्या धन देकर जो लोग हाई स्कूल के बाद अपनी बच्चों को घर पर बैठा लेते थे, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे, तो इसी उत्तर प्रदेश की सरजमी पर एक नौजवान निकला और उसने कहा कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, हम कन्या विद्या धन के तौर पर आपको 20,000 रुपए प्रति माह देने का काम करेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ, किसानों के लिए हम गर्व से कहते हैं, हम उस नेता के सिपाही हैं जिसको धरती पुरुष के नाम से जाना जाता हो, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को। और इसी प्रदेश में जब सूखा पड़ी थी तो पहली बार इतिहास में हुआ था कि 27,000 रुपए हेक्टेयर किसी नेता ने इस देश में देने का काम किया था, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा। ऐसी तमाम योजना है। हम 2022 में सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के लिए किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, मजदूर का मुद्दा हो, पिछड़ों का मुद्दा हो, अगड़ों का मुद्दा हो, सबको मुद्दा उठाकर सभी वर्ग के लिए काम करने का काम। आज ज्ञापन दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, किस तरीके से प्रदर्शन किया? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने राज्यपाल को DM जो जिलाधिकारी के संबंध में ज्ञापन दिया, जिसमें सबसे मुख्य कारण जो हम लोगों का रहा है जिला पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, जिसमें प्रशासन ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है, जिससे हम लोगों को बहुत मतलब ही पीड़ा है। और जो सदस्यों के साथ हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिसमें हम लोगों के जो चुनाव में धांधली हुई है उसकी जांच, जो हम लोगों के सदस्यों पर जो फर्जी मुकदमे लिखे हैं उनकी जांच, उनको वापस किया जाए और हम लोगों का अत्याचार कम किया जाए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये मिला है कि जो आपका ज्ञापन है वो माननीय राज्यपाल महोदय को हम देंगे और उनसे आपका ज्ञापन दिया। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई फिर आप क्या करोगे? हम लोग हमारी मांगे रणनीति, हम लोग आंदोलन जो हैगा सड़कों पे उतर आएंगे और हम लोगों पे अगर इतना अत्याचार होगा तो हम लोग जेल भरने का भी काम करेंगे। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहूँगा? महंगाई के बारे में क्या कहूँगा? महंगाई चरम सीमा पे है। जो डीजल पेट्रोल इनकी सरकार आने से पहले आधी थी वो आज दोगुनी हो गई है। जैसे कि माननीय MLC साहब ने बताया कि जो किसानों की आय थी उनको दोगुना करने का इन्होंने वादा किया था, वो दोगुना आय बिल्कुल नहीं करी। यहाँ तक कि जो इनके जो खाद हैं, जो गेहूं का रेट तो वही है लेकिन खाद के रेट डबल कर दिए गए हैं, जिससे किसानों को सबसे ज़्यादा, और किसान जो भारत का सबसे बड़ा मतलब प्रधान देश जैसे कहते हैं वो किसान
देश कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा किसान पे इनने अत्याचार किया है। आपकी सरकार बनेगी तो आप कैसे महंगाई को कंट्रोल करेंगे? हमारी सरकार बनेगी तो पहले भी आपने देखा हो, जैसे कि किसानों के लिए कई योजनाएं लाए हैं, जिसमें सब्सिडी खुद राज्य सरकार ने अपने उस पर दी है, जिसमें जो आपकी जो DAP यूरिया की बोरी थी, जो उसमें सब्सिडी कई बार अखिलेश जी ने उनको कम करके दी है। आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति वो सब जिले के संगठन द्वारा जो भी हम लोगों का निर्णय लिया जाएगा, उसके द्वारा हम लोग काम करेंगे।